केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक प्रावधान किया जिसे कहते हैं ईडब्ल्यूएस। लेकिन ईडब्ल्यूएस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार यानी कि दोनों ही सरकारों के साथ में जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, जो इसका लाभान्वित वर्ग है, उसके साथ में एक ऐसी गुत्थी उलझी है कि वो अभी तक सुलझते नहीं सुलझ रही। इस मुद्दे को लेकर लगातार सवर्ण वर्ग की जो मांगे हैं उनको लेकर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। पिछली कुछ जातीय पंचायतों को भी देखा जाए, चाहे वह ब्राह्मण महापंचायत हो या फिर केसरिया महापंचायत हो, इन दोनों ही महापंचायतों में ईडब्ल्यूएस का मुद्दा सबसे मुखरता के साथ में उठाया गया। सवर्ण वर्ग में लगातार ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जो असंतोष बढ़ता जा रहा है, चुनावी साल में यह एक गुबार के रूप में बाहर आ रहा है। और इसी मुद्दे पर जो ईडब्ल्यूएस में विसंगतियां हैं उनको लेकर आज क्षत्रिय समाज के विभिन्न संगठनों ने एक सामूहिक प्रेस वार्ता बुलाई है और उसमें सरकार से अपनी कुछ मांगे रखी है। क्षत्रिय समाज के विभिन्न संगठनों के कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करने के बाद में जानेंगे कि आखिरकार लगातार सरकार के साथ में जो एक गुत्थी उलझती जा रही है वो सुलझने का नाम क्यों नहीं ले रही। हमारे साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के चीफ हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। सुखदेव जी, केसरिया महापंचायत आपने की थी, उसमें भी जो ईडब्ल्यूएस का मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा था और ये कहूँ कि एक असंतोष है सवर्ण समाज में, राजपूत समाज में, जो ईडब्ल्यूएस के लाभान्वित वर्ग हैं। क्या कारण है कि लगातार जो ये गुत्थी है उलझती जा रही है और कोई भी सरकार इसको सुलझा नहीं पाई? देखो, सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं, उनकी हमने हक और अधिकार के लिए मांगे उठाई थी। जैसे क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड बनाया जाए, इसकी आज समाज को बहुत अति आवश्यकता है। इसके साथ साथ केंद्र में जो भर्तियां हो रही है, ज़मीन मकान प्लाट की शर्त हटाई जाए। ऐसे कुछ मुद्दे लेकर के हम ये आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आपने देखा जयपुर के अंदर 2 अप्रैल को लाखों लोग आए थे, ये इन मुद्दों के सहित ही आए थे। ये हमारे दलपत सिंह जी गच्छीपुरा, आप भी बतौर किस संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं? कौन कौन से, थोड़ा टेक्निकली बताइए कि आपके मुद्दे क्या क्या हैं। मैं बतौर एक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना देश विरोधी इकाई का संरक्षक भी हूँ और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का एक संरक्षक भी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं आपको पहले तो यह अवगत करा दूँ कि हमने ये प्रेस वार्ता आज क्यों रखी, क्योंकि हमने 2 अप्रैल को एक विशाल केसरी आयोजन पंचायत के नाम से क्षत्रिय समाज की और कुछ उसमें सहभागिता हमने सवर्ण समाज की भी रखी थी, उनको भी इनवाइट किया था। उस मीटिंग को सफल हुए आज 8-10 दिन हो गए। सरकार की तरफ से या सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रेस्पॉन्स, कोई हमें सम्मान नहीं मिला। तो हमने जो ये आज प्रेस वार्ता रखी है, इसमें राजपूत समाज के सारे ही संगठन हैं, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि भी हैं, बढ़िया समाज के प्रतिनिधि भी हैं और 2-4 और भी जो 14 कौमें आती है ईडब्ल्यूएस में, उनको भी बुलाया गया, वो भी पहुंच रहे हैं, 1-2 यहाँ पहुंच भी गए हैं। तो हमने ये एज ए रिमाइंडर, एज ए याद दिलाने के लिए सरकार को आज प्रेस वार्ता रखी है कि सरकार जब सभी लोगों की मांगें मान रही है और जैसा कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कहते भी हैं कि मैं जन सुनवाई में सारी बातें सुनता हूँ और मैं लोकशाही चला रहा हूँ, तो लोकशाही और सामंतशाही में और तानाशाही में बहुत सारा फर्क होता है। तो लोकशाही से हम भी उम्मीद करते हैं, हम लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत ही हमने केसरिया महापंचायत की थी और लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता रखी गई है, जिसमें मैं आप सबके सहयोग को अपेक्षा रखता हूँ। विशेष तौर से हमने ये मांग क्यों रखी, क्योंकि एक तो सभी छोटी मोटी कौमें, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है, हम किसी का हक नहीं खाना चाहते, न किसी का कोई कोसा झपट्टी का मामला है। हम हमारे अधिकारों की बात करते हैं क्योंकि हम 75 साल से उपेक्षित हैं, हमें शोषित कह के उपेक्षित किया जा रहा है, हमें जलील किया जा रहा है, हमारी 3-3 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है। तो इसलिए हमने युवाओं ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोकतंत्र में संख्या बली गिना जाता है, वोट की ताकत मानी जाती है। तो हमने भी इसी सोच के साथ केसरिया महापंचायत का आयोजन किया, उसमें हम सफल रहे, लेकिन सरकारों के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। इसलिए आज हमने ये प्रेस वार्ता की कि हमें सबसे पहले तो सभी समाजों को दे दिया गया है कल्याण बोर्ड, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे किसी महापुरुष के नाम से क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का अतिशीघ्र गठन किया जाए। दूसरी बात कि ईडब्ल्यूएस जो हमें दिया गया है उसका ज़्यादातर हमें फ़ायदा इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि केंद्र और राज्य की सरकारों में एक उलझन भरी स्थिति है। राज्य सरकारें कुछ छूट देती है तो केंद्र नहीं देता है, केंद्र देता है तो राज्य सरकारें नहीं देती है। दूसरा, युवा वर्ग हमारा शिक्षित है, शिक्षा की तरफ पहले भी था, अब भी जाना चाहता है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में हमारे युवाओं के लिए कोई छात्रावास की सुविधा नहीं है, जबकि सभी आरक्षित वर्गों के छात्रावास बने हुए हैं यूनिवर्सिटियों में। तो हमारी एक मांग ये भी रहेगी कि युवाओं के भविष्य की बातें सारी सरकारें, बीजेपी और कांग्रेस और दूसरी सरकारें भी करती है, तो फिर युवाओं का भविष्य कहाँ सुरक्षित होगा जब ईडब्ल्यूएस धारी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो उनको छात्रावास की सुविधा हर यूनिवर्सिटी में भी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी,
हमारी ये मांगे रहेगी विशेष तौर से कि हमें राजनीतिक तौर पे भी इस आरक्षण की जरूरत है। बाकी आरक्षितधारियों को आरक्षण पंचायत राज, नगर पालिका और अन्य संगठन बोर्डों में दिया गया, तो हमें भी दिया जाए। इसलिए हमने ये आज छोटी मोटी सारी मांगे। दूसरा, ये सभी धर्म की ओर कट्टरता की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज ऐसी कभी भी बातें नहीं करता, क्योंकि क्षत्रिय समाज शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है और राष्ट्रवादी भी रहा है। तो हमने साधु संतों की सुरक्षा के लिए भी एक बोर्ड के गठन की मांग की है। जैसे वकीलों के गठन की मांग उठी और सरकार ने उसे माना, तो हमने भी ये कहा कि भाई साधु संतों की सुरक्षा के लिए भी एक बोर्ड का गठन किया जाए। इस तरीके से हमारी ऐसी ईडब्ल्यूएस धारियों के लिए बहुत सारी मांगे हैं जिनको राज्य सरकार आसानी से पूरी कर सकती है। लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में मान लो या अहंकार के चक्कर में मान लो हमारी बातें नहीं सुनी गई है। तो आज हम आप लोगों के माध्यम से ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे शीघ्र मानी नहीं गई तो बड़ा जन आंदोलन ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक किया जाएगा, और ज़्यादा नहीं और सुनी गई तो हम मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करने से नहीं चूकेंगे। फिर हमारे लिए आर पार की लड़ाई करना ही एक रास्ता बचेगा। इसलिए हम सरकार से एक बार आप लोगों के माध्यम से और अनुरोध करना चाहते हैं कि वो हमारी मांगों पे पुनर्विचार करे और अतिशीघ्र हमें क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन करके और हमें लाभान्वित करे। आपने बड़ी बात कही कि सरकार के द्वारा आपकी सुनी नहीं जा रही, यानी कि इग्नोर किया जा रहा है। चुनावी साल है और ऐसे में राजपूत समाज एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो अगर सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की जाती रही, मुझे याद आता है कि पिछले चुनाव में राजपूत समाज ने ही नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल। इस बार राजपूत समाज की ऐसी क्या तैयारी है आपसे? मैं खास तौर से मुख्य रूप से ईडब्ल्यूएस को लेकर अपने विचार आपके समक्ष रखूंगा कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से मांग करना हमारा अधिकार है और हम उसी अधिकार के तहत आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसका मुख्य मुद्दा जो है वो ईडब्ल्यूएस को लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे बड़ी जो मांग है राज्य सरकार के अधीन है कि हमारे जो समाज की महिलाएं हैं उनके ईडब्ल्यूएस बनाते समय जो आय प्रमाण पत्र लगता है उसमें पिता की आय को जोड़ा जा रहा है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है, मांग है कि इस अव्यवहारिक मांग को अतिशीघ्र हटाया जाए, क्योंकि इस वजह से महिलाएं हैं जो समाज का जो आधी आबादी है उसको एक तरीके से वंचित किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से। इस आरक्षण का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए महिलाओं में जो पिता की आय जोड़ी जा रही है इसको हटाया जाए। दूसरी हमारी जो मांग इसके अंदर है कि हमारे जो युवा हैं उनको भी सरकारी गारंटी पर व्यवसायिक लोन है वो उपलब्ध करवाया जाए। बहुत सारे जैसे भर्तियों के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जितनी भी भर्तियां हो रही है चयन के समय जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके अंदर सरकार है वो छूट देती है, लेकिन हमारे जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को एक तरीके से पंगु आरक्षण जिसको कहा जा सकता है कि आपने दे तो दिया लेकिन उसके अंदर पावर नहीं दिए, उसके अंदर अधिकार नहीं दिए, तो हम किस तरीके से इसका लाभ उठाएं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर किसी भी प्रकार के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की कोई भी छूट नहीं है, जबकि अन्य जितनी भी आरक्षित श्रेणियां हैं उन सभी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर उनके आरक्षण के अंदर उनको छूट मिल रही है। इसके अलावा जो जैसे बीएड और एसटीसी एंट्रेंस एग्जाम लग रही है उसमें सभी को जो क्वालिफिकेशंस है उसमें मार्क्स के अंदर छूट दी जाती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर न तो बीएड के अंदर छूट दी जा रही है न एसटीसी के अंदर छूट दी जा रही है। जब आपने दिया है तो इस तरीके का आरक्षण का हम क्या करें जब उसका कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा है, जब उसको आपने इतने हडल्स उसके अंदर डाल दिए, इतने आपने उसमें बाधाएं उसमें डाल दी है कि जब उस आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और ये मुद्दे बहुत बड़े नहीं है। राज्य सरकार से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारी ये छोटी छोटी मांगे हैं आप इनको पूरा कीजिए, क्योंकि इस तरीके से पंगु जो आपने हमें आरक्षण का झुंझुना जो पकड़ाया है वो अभी कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। जो हमारी ये मुख्य मांगे है छात्रावास से संबंधित यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सभी जितनी भी आरक्षित श्रेणियों को छात्रावास है वो दिए गए हैं, उनको उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे जो ईडब्ल्यूएस के लिए कोई विशेष यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी तक कोई भी प्रकार का जो छात्रावास है उसका निर्माण नहीं किया गया। सरकार से हम मांग करते हैं कि जो छात्रावास है वो ईडब्ल्यूएस के लिए छात्रावास का निर्माण भी किया जाए। सुखदेव जी, लगातार इस मुद्दे पर राजपूत समाज की अनदेखी की जा रही है सरकार के द्वारा। चुनावी साल है, आप धरातल पर रहते हैं, क्या स्ट्रेटजी है आपकी? भाई जो अभी आपके सामने मांगे बताई गई है इन मांगों को हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से कोई भीख नहीं मांगते। इस देश को क्षत्रियों ने आज तक दिया ही दिया है, लिया क्या इस देश से? कुछ नहीं लिया। तो आज हमारी जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैंने गांव-गांव ढाणी जा कर के देखा है, इसलिए हम इन मांगों को परवल कर रहे हैं। सरकार सुन ले। लाखों लोग जयपुर में आए, सरकार को दिखा दिया, अभी भी सरकार की आंख नहीं खुल रही। अगर वो बहरी गूंगी हैं तो हम आने वाली 4 मई को झुंझुनू जिला
हेडक्वार्टर से शुरुआत करेंगे। झुंझुनू जिला हेडक्वार्टर का आने वाली 4 मई को पुरजोर तरीके से वहाँ प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगे रखेंगे। उसके बाद वहाँ से फिर हर जिले वाइज हम करेंगे और उसके बाद फिर लास्ट सीएम हाउस पर पड़ाव डालेंगे और वो पड़ाव अनिश्चितकालीन रहेगा। हो सकता है गुर्जर समाज ने जो पड़ाव डाला था उससे भी भयंकर हो। मैं सरकारों को अवगत कराना चाहता हूँ। पटरियां उखाड़ने की तैयारी है राजपूत समाज? देखो, जो सीएम हाउस है उसके पास पटरियां तो आसपास नहीं है, पटरियां तो नहीं है, पर रोड हैं, बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं, उनको अव्यवस्थाएं तो होगी। भाई लाखों लोग यहाँ आकर के बैठेंगे तो उनको पानी की, पेशाब की, टॉयलेट की क्या व्यवस्था सरकार करेगी वहाँ? वो तो सरकार को सोचना। सीएम हाउस में तो 1-2 टॉयलेट होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, पर लाखों लोगों को अटेंड करने के लिए सीएम साहब को भी पसीना आएगा। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते। सरकारों को जगाने के लिए आज हमने सर्व संगठनों ने मिल करके ये आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी भी सरकार नहीं जागेगी तो फिर कब जागेगी? चमत्कार को नमस्कार है। अब नहीं जागी तो फिर नवंबर दिसंबर में चमत्कार। वोट बैंक की ताकत दिखाएगा राजपूत समाज? वोट बैंक की पीछे भी दिखाई है, जिसको चाहा उसको पलटी खुआई है, जिसको चाहा उसको लेकर के आए। तो इस बार किसको चाह रहा है राजपूत समाज? मैं ये नहीं कहता कि हमारा सीएम हो, पर मैं ये कहता हूँ कि कोई भी हो, पर राजपूतों की गलियारे से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो ये क्षत्रिय समाज के विभिन्न प्रतिनिधि थे जिनकी सवर्ण आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक मांग है कि राजस्थान सरकार लगातार उनकी अनदेखी कर रही है और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विसंगतियां हैं उनको लेकर अभी तक कोई भी एक्शन राजस्थान की सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।